एक्वेरियम या तालाब में सफल प्रजनन काफी हद तक पोषण और पर्यावरण की स्थितियों पर निर्भर करता है, जो कभी कभी बहुत विशिष्ट होती हैं। जंगल में ये स्थितियां मौसमी परिवर्तन, पानी की स्थिति, दिन के उजाले की मात्रा और विशिष्ट खाद्य स्रोतों की उपलब्धता हो सकती है। उष्णकटिबंधीय प्रजातियों में दिन के उजाले की मात्रा आमतौर पर कम महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य के प्रकाश के घंटे साल भर काफी हद तक स्थिर रहते हैं। समशीतोष्ण जल और ठंडे पानी की मछलियां, जैसे कि गोल्डफिश और कोई, उत्तर या दक्षिण में दूर के मौसम के छोटे और लंबे दिनों से अधिक प्रभावित हो सकती हैं। कुछ स्थितियां अक्सर एक विशेष प्रजाति को प्रजनन के लिए प्रेरित करती हैं। उदाहरण के लिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गीले मौसम के दौरान बारिश से अतिरिक्त पोषक तत्व उफनती नदियों में बह सकते हैं, जिससे उपलब्ध भोजन और पौधों की अधिकता हो सकती है, जो मछलियों के लिए आदर्श प्रजनन की स्थिति हो सकती है। एक्वेरियम और तालाब की मछलियों में स्वस्थ प्रजनन स्टॉक स्पॉनिंग आयु का होना चाहिए। आपको उस विशेष प्रजाति की पोषण संबंधी और पर्यावरणीय आवश्यकताओं पर शोध करने की आवश्यकता होगी जिसे आप प्रजनन करना चाहते हैं। ये स्थितियां लगभग मछली प्रजातियों की संख्या के अनुसार भिन्न होती हैं। तालिका देखें। मछली प्रजनन के प्रकार: उचित सबस्ट्रेट, कवर, तापमान, पीएच, जीवित भोजन, प्रकाश व्यवस्था और मछलियों की संख्या सभी संभावित विचार हैं। मछली का लिंग निर्धारण। मछली के लिंग का निर्धारण करना मुश्किल या आसान हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि शारीरिक अंतर दिखाई दे रहे हैं या नहीं। कुछ प्रजातियों के नर मादाओं की तुलना में बड़े और अधिक आकर्षक हो सकते हैं। किसी विशेष प्रजाति के लिंग का पता लगाने की जानकारी आपके पशु चिकित्सक पुस्तकों, शौक पत्रिकाओं, इंटरनेट और अन्य स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है। जीवित वाहक। मछलियां जीवित बच्चे को जन्म देकर या अंडे देकर प्रजनन करती हैं। लाइव बियर पूरी तरह से विकसित और कार्यात्मक बच्चे को जन्म देते हैं, जिन्हें फ्राई कहा जाता है। अंडे निषेचित होते हैं और मादा के अंदर से निकलते हैं। ज्यादातर लाइव बियर में अंडे देने वाली मछलियों की तुलना में कम और बड़ी मछलियां होती हैं, क्योंकि जन्म के बाद मछलियां ज्यादा विकसित और इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वे खुद की देखभाल कर सकें। घरेलू एक्वेरियम में रखी जाने वाली लाइव बियर की ज्यादातर प्रजातियां आमतौर पर प्रजनन के लिए आसान होती हैं। लिंग की पहचान करना भी आमतौर पर आसान होता है। नर आमतौर पर बड़े होते हैं और मादाओं की तुलना में उनके पंख बड़े, लंबे, ज्यादा अलंकृत और ज्यादा रंगीन होते हैं। उदाहरण के लिए, केवल नर स्वॉर्डटेल की पूंछ पर तलवार होती है और नर गप्पी की पूंछ बड़ी, ज्यादा बहने वाली होती है, जो चमकीले रंग की होती है। फ्राई को वयस्कों से अलग रखना चाहिए, क्योंकि वयस्क माता पिता सहित उन्हें खा जाते हैं। फ्राई को खिलाने के लिए छोटे जीवित या जमे हुए भोजन और कुचले हुए गुच्छे अच्छे होते हैं। मीठे पानी के जीवित रहने वाले जीवों की प्रजातियों में अमेरिका से मोली, प्लेटिस, स्वॉर्डटेल और गप्पी और एशिया से 20 या उससे अधिक हाफबीक प्रजातियां शामिल हैं। अंडा देने वाली मुर्गियां। अंडे देने वाली मछलियां कई तरीकों से अंडे देती हैं, जिसमें अंडे बिखेरना, अंडे जमा करना, अंडे को गाड़ना, घोंसला बनाना और मुंह से अंडे निकालना शामिल है। सभी मामलों में अंडे शरीर के बाहर रखे जाते हैं और निषेचित किए जाते हैं। घोंसला बनाने वाले और मुंह से अंडे बनाने वाले आमतौर पर अच्छे माता पिता होते हैं, जो अंडे और तलना को हमलावरों से बचाते हैं। मीठे पानी की एंजेलफिश जैसी कई सिक्लिड प्रजातियां घोंसला बनाने वाली होती हैं। अंडे बिखेरने वाले, अंडे जमा करने वाले और अंडे को दफनाने वाले अंडे और तलना की रक्षा कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। आमतौर पर तलना को वयस्कों से अलग करने की आवश्यकता होती है, ताकि बड़ी मछलियां उन्हें खा न सकें। अंडे बिखेरने वाली मादाएं एक निश्चित क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चिपचिपे अंडे देती हैं, अक्सर ऐसे क्षेत्रों में जो किसी प्रकार का आवरण प्रदान करते हैं, जबकि अन्य गैर चिपचिपे अंडे खुले पानी में छोड़ देते हैं। अंडे जमा करने वाले चिपचिपे अंडे देने के लिए एक सामान्य स्थान चुनते हैं, आमतौर पर नीचे के सबस्ट्रेट पर और कभी-कभी एक्वेरियम के कांच पर। खारे पानी में क्लाउनफिश जमा करने वाले होते हैं, अपने अंडों और तलना की रक्षा करते हैं, और शौकिया लोगों द्वारा प्रजनन की जाने वाली सबसे संभावित प्रजातियां हैं। अंडा दफनाने वाले या तो नर्म सबस्ट्रेट में गोता लगाते हैं या नर मादा को अंडे देने के लिए नर्म सबस्ट्रेट में धकेलता है। फिर नर अंडे को निषेचित करने के लिए गोता लगाता है। एक टैंक प्रजनन वातावरण में पीट मॉस अक्सर सबस्ट्रेट के लिए एक अच्छा विकल्प होता है। नवजात शिशुओं की देखभाल। आमतौर पर फ्राई को वयस्क मछली से अलग करके नर्सरी के वातावरण में रखा जाना चाहिए। माउथ ब्रूडर अंततः फ्राई को तब भी बाहर निकाल देंगे जब फ्राई अभी भी काफी कमजोर होंगे। बाहरी तालाबों से फ्राई को निकालना मुश्किल हो सकता है।
आदर्श रूप से उन्हें प्राप्त करने के लिए एक अलग छोटा एक्वेरियम स्थापित किया जाना चाहिए। आमतौर पर स्थितियों को मुख्य एक्वेरियम या तालाब की तरह ही रखा जाना चाहिए। फ्राई के लिए किसी तरह का आवरण होना चाहिए ताकि वे सुरक्षित और तनाव से मुक्त रहें। एक्वेरियम को फिल्टर किया जाना चाहिए, लेकिन पंप इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए कि वह फ्राई को अंदर खींच ले। कई वाणिज्यिक बेबी फिश फूड उपलब्ध हैं। वैकल्पिक रूप से बारीक कुचले हुए फ्लेक और छोटे जीवित या जमे हुए खाद्य पदार्थ खिलाए जा सकते हैं। दूसरा विकल्प नर्सरी खरीदना है। नर्सरी एक बॉक्स फ्रेम से बनी होती है जिसमें दीवारों और फर्श के लिए महीन जालीदार जाल या उसी उद्देश्य के लिए प्लास्टिक ग्रिड होते हैं। वे आमतौर पर एक्वेरियम के ऊपरी किनारे से पानी में लटकने के लिए बनाए जाते हैं। जाली या ग्रिड फ्राई को भागने से रोकता है और उन्हें बड़ी मछलियों से सुरक्षित रखता है। खुला शीर्ष भोजन और अन्य उद्देश्यों के लिए पहुंच की अनुमति देता है।